हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, एक नया अवसर अपने सपनों को सच करने का। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सभी सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। नाम, शोहरत और धन, इन सब की चाह में हम दिन को रात और रात को दिन बना देते हैं। हम आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं, इस विश्वास के साथ कि यही सच्ची खुशी है। पर इस अंतहीन दौड़ में क्या हमने कभी एक पल रुककर पीछे मुड़कर देखा है? पीछे, जहां हमारे माता पिता खड़े हैं, उनकी आंखों में हमारे लिए गर्व तो है, पर साथ ही एक गहरा इंतजार भी है। वो थकी निगाहें जो अब बस हमारा रास्ता देखती हैं। वो हाथ जिन्होंने हमें चलना सिखाया, अब शायद थोड़े कांपते हैं हमारे सहारे की आस में। हम जीवन में सफलता के पीछे भागते भागते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उन थकी निगाहों को, उन झुर्रियों भरी मुस्कुराहट को देखना ही भूल जाते हैं। याद रखिए, माता पिता वो जड़ हैं जो हमें संभाले रखती है, भले ही हम आसमान छूने की ख्वाहिश रखें। हमारी संस्कृति और हमारे शास्त्र भी यही सिखाते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। जिसने उनका सम्मान करना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा और सच्चा ज्ञान पा लिया। आज हम उन्हीं 5 अनमोल बातों की चर्चा करेंगे जो हमें अपने माता पिता के जीवित रहते हुए हर हाल में सीख लेनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो अगर समझ लीं तो जिंदगी संवर जाएगी, वरना ये पछतावा जीवन भर एक बोझ बनकर साथ रहेगा। पहला नियम, उनके साथ समय बिताए और उनकी बात सुने। यह संसार का सबसे सरल किंतु सबसे गहरा सत्य है। हमारे माता पिता हमारे जीवन के वो 2 स्तंभ हैं जिनकी छाया में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी उपस्थिति ही घर को घर बनाती है। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं और भागदौड़ भरी इस जिंदगी में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि उन्हें हमारे धन दौलत या उपहारों की नहीं, बल्कि हमारे समय और ध्यान की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कभी उनके पास बैठकर बस उनकी सुनिए, उनके पुराने किस्से, उनकी दिन भर की छोटी छोटी बातें, उनकी सेहत का हाल। उनसे पूछिए कि उनका दिन कैसा बीता, या बस चुपचाप उनके साथ बैठकर उनका पसंदीदा कार्यक्रम ही देख लीजिए। आप पाएंगे कि उनके हर शब्द में अनुभव का सागर और आपके लिए निस्वार्थ प्रेम छिपा है। ये छोटे छोटे पल ही वो अनमोल क्षण हैं जो भविष्य में आपकी सबसे कीमती यादें बनेंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है, वहां लक्ष्मी स्वेच्छा से वास करती है। यहां लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि भी है। और सेवा का अर्थ सिर्फ शारीरिक मदद नहीं, बल्कि उन्हें अपना पूरा ध्यान और सम्मान देना भी है। माता पिता के साथ बिताया गया समय ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, इसलिए यह सीख लो, वरना एक दिन जब आप घर लौटेंगे और उनकी आवाज की जगह सिर्फ दीवारों की खामोशी आपका स्वागत करेगी, जब उनकी कुर्सी खाली मिलेगी, तब आप समझेंगे कि आपने दुनिया की सबसे कीमती चीज खो दी है। उस दिन आंसू बहाने से भी वो गुजरा हुआ वक्त और वो अनमोल पल वापस नहीं आएंगे। जिस दिन तुम अपने माता पिता की त्याग की कीमत समझ लोगे, उस दिन जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। उनकी सलाह को पुराना विचार मत समझो, क्योंकि जिसके बाल सफेद हुए हैं उसने जिंदगी नजदीक से देखी है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी वाणी में विनम्रता लाएं। हमारे शब्द बाण की तरह होते हैं जो एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते, पर गहरे घाव छोड़ डाच जाते हैं। सोचिए, आपके माता पिता जब आपको फोन करते हैं तो वे बस आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। वे आपका हालचाल पूछने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन आपकी व्यस्तता और झुंझलाहट उनके कोमल हृदय को तोड़ देती है। आपका यह कहना कि मैं अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं, उनके पूरे दिन की खुशी छीन सकता है। शास्त्र भी कहते हैं कि जो अपने जन्मदाताओं को कटु वचन कहता है, उसके सारे पुण्य और तप व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान भी उस इंसान से प्रसन्न नहीं रहते जो अपने जन्मदाताओं से दुर्व्यवहार करता है। इसलिए माता पिता से हमेशा विनम्र स्वर में बात करना सीख लो, उनके हर शब्द को सम्मान देना सीख लो, उनके अनुभव का आदर करो, उनकी सलाह को ध्यान से सुनो, भले ही आप उससे सहमत न हो। आपकी मीठी वाणी उनके लिए अमृत समान है, जो उनके बुढ़ापे की हर पीड़ा को हर लेती है। वरना पछतावा उसी दिन शुरू होता है जब बोलने को लोग रह जाते हैं, लेकिन सुनने वाले चले जाते हैं। उस दिन आप उनकी आवाज सुनने के लिए तरस जाएंगे, पर चारों ओर केवल सन्नाटा होगा।
उनके जिंदा रहते सेवा सीख लो, क्योंकि उनकी एक मुस्कान आपको ऐसी दुआ दे जाती है जिसे पाने के लिए दुनिया करोड़ों दान करती है। माता पिता भगवान का पहला रूप है। जो उनके रहते ये 5 बातें सीख लेता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं जाता। याद रखना, माँ बाप के बिना घर घर होता है, पर जीवन नहीं।